ये आपका 6th क्वेश्चन। यहाँ आपको फाइंड ऑल द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन f वेयर f of x is 2x plus 3 when x लेस देन और इक्वल टू 2 और 2x माइनस 3 कब है, जब x की वैल्यू 2 से ग्रेटर है। तो दैट मीन्स ये फंक्शन दो पार्ट में इसको दे रखा है, जब 2 या 2 से छोटा है तो ये लेना है आपको, और जब 2 से बड़ा है तो ये लेना है। और आपको फाइंड ऑल द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, सारे के सारे पॉइंट डिसकंटिन्यूटी के चेक करने हैं। यहाँ किसी एक पॉइंट पे आपको कंटिन्यूटी चेक नहीं करनी, सभी पे चेक करनी है। सभी का मतलब है पूरे के पूरे रियल नंबर पे। तो अगर आपकी जो रियल नंबर है, मैं रियल लाइन बना के दिखा रहा हूं, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक के इसके बीच के सारे नंबर आपके रियल नंबर है, ये रियल लाइन है। यहाँ पे इसको चेक करना है तो सारे पॉइंटों, इसके ऊपर तो इन्फिनिट पॉइंट है, सभी पे तो चेक नहीं कर सकते। तो यहाँ देखो कहाँ आप, ये 2 दे रखे, 2 है तो यहाँ 2। तो इसका मतलब अब आप क्या कीजिए, जब ये 2 से लेस है तो उस वक्त तो ये सारा का सारा, यहाँ सारे के सारे पे फंक्शन इसके बराबर दे रखा है, ये चेक कर दो। और एक बार x 2 से बड़ा है तो यहाँ पे ये चेक कर दो। सिर्फ 2 उधर भी है और इधर भी इन्वॉल्व, 2 पे बाद में चेक कर देंगे। तो 3 पार्ट में कर देते हैं इसको। तो सबसे पहले क्या है, पहला when x लेस देन 2, जब x की वैल्यू क्या है 2 से लेस है, x लेस देन 2, तो f ऑफ x किसके इक्वल है 2x प्लस 3। और 2x प्लस 3 तो क्या है, एक पोलिनोमियल है, बीइंग ए पोलिनोमियल, या इज ए पोलिनोमियल लिख दो। और आपको पता सभी पोलिनोमियल फंक्शन क्या होते हैं, कंटिन्यूअस होते हैं। सो इट इज कंटिन्यूअस फंक्शन। तो चेक करने की भी दिखाने की जरूरत नहीं है। तो जब x की वैल्यू 2 से लेस है तो उस वक्त तो ये कंटिन्यूअस है। नेक्स्ट, व्हेन x ग्रेटर देन 2, जब x की वैल्यू 2 से ज्यादा है तो f ऑफ x किसके इक्वल है 2x माइनस 3, 2x माइनस 3। तो यहां भी देखो जो 2x माइनस 3 है ये क्या है, पोलिनोमियल है, इज ए पोलिनोमियल। सो इट इज कंटिन्यूअस फंक्शन। तो यहां भी ये कंटिन्यूअस हो गया। अब क्या चेक करना है, अब कंटिन्यूटी चेक करनी है आपको सिर्फ 2 पे। तो एक पॉइंट पे कंटिन्यूटी कैसे चेक करते हैं, आप अपने माइंड में सेट कर लेंगे कैसे चेक करते हैं। कंटिन्यूटी x इज इक्वल टू 2 पे यहां पे चेक करनी है आपको। तो इसके लिए क्या चेक करना, मैं यहां लिख देता हूं, टू चेक लेफ्ट हैंड लिमिट, ये अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन है, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू 2 पे, ये तीनों क्या आनी चाहिए सेम। अगर इन तीनों की वैल्यू सेम है तो इसका मतलब ये फंक्शन 2 पे भी कंटिन्यूअस है। तो यहां पर चेक करने के लिए लेफ्ट लिमिट निकालेंगे, राइट निकालेंगे और फंक्शन की वैल्यू 2, तीनों की वैल्यू सेम आनी चाहिए। सबसे पहले तो मैं वैल्यू ही निकाल लेता हूं 2। नाउ f की वैल्यू 2 पे। अब यहां फंक्शन देखो 2 पे किसके बराबर था, जब x इक्वल का साइन यहां आया, x इक्वल टू 2, तो उस वक्त कौन सा लेना था, ये लेना है। दैट मीन्स इसके अंदर वैल्यू 2 रखो, 2x, x की जगह 2 प्लस 3, 4 प्लस 3 कितना हो गया 7, यहां रख दिया ना, इसमें रखने से 7 आ गया। अब फंक्शन की वैल्यू तो निकल गई, राइट हैंड लिमिट और ट्राई कर लेते हैं। वैसे तो लेफ्ट राइट किसी को पहले निकाल लो, तो मैं राइट क्यों निकाल रहा हूं यहां पे, क्योंकि आपने एक तो इस फार्मूले में रख के निकाल दी, एक कोशिश करो दूसरे में निकालो, क्या पता ये दोनों ही अनइक्वल आ जाए तो तीसरे की निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहां ग्रेटर देन था तो इसलिए मैंने राइट चुनी। पुट x इज इक्वल टू 2 प्लस एच, जैसे 2 की राइट लिमिट निकालनी है तो 2 से थोड़ा सा ग्रेटर, तो 2 में समथिंग ऐड कर दो, 2 प्लस एच। और क्या ऐड किया है, जो ऐड किया है दैट शुड बी इन्फिनिटेसिमल स्मॉल, बिल्कुल छोटा सा। तो
x इज इक्वल टू 2 प्लस एच गोज टू 0। इसको लिखने के कई तरीके होते हैं, सिर्फ 2 के ऊपर प्लस का निशान भी लगा देते हैं या कंप्लीट भी लिख देते हैं। मैंने कंप्लीट लिख दिया, 2 प्लस एच गोज टू 0। 2 प्लस एच मतलब 2 से थोड़ा सा बड़ा, x ग्रेटर देन 2, तो 2 से ग्रेटर है तो यहां रखेंगे। इसमें मैं चलो एक बार इसको पूरे को लिख लेता हूं, 2x माइनस 3, 2x माइनस 3 ये है, और x की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2 प्लस एच, और साथ ही साथ लिखो तो ये भी लिख दो। अब सारा का सारा h में कन्वर्ट कर देते हैं, लिमिट s गोज टू 0 2, जहां भी x था x की जगह रख दो 2 प्लस एच माइनस 3, ये आ जाएगा ना। अप्लाइंग द लिमिट, जो h है क्योंकि ये तो पोलिनोमियल है और डायरेक्ट पोलिनोमियल में तो डायरेक्ट रख दिया करें, h गोज टू 0, तो h की वैल्यू क्या रख दो 0, तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 प्लस 0 तो 2 हो गया, 2 इंटू 2 4 माइनस 3 1। अब देखो आपने फंक्शन की वैल्यू निकाली 7i, एक लिमिट निकाली 1i, अब अगली की तो जरूरत ही नहीं है, यही डिफर कर गई, इन्हीं में डिफरेंस आ गया। तो यहां क्या लिखोगे, हेयर राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू 2 पे दोनों क्या है डिफरेंट है। अरे हमें चेक करना था कि तीनों की वैल्यू क्या आनी चाहिए थी बराबर, और आपने 2 निकाले दोनों ही डिफरेंट है, तो तीसरे की तो जरूरत ही नहीं है। सो f इज discontinuous function at x is equal to 2। तो अब देखिए आपने यहां से चेक किया था, ये फंक्शन जब 2 से छोटा है कंटिन्यूस है, 2 से बड़ा है कंटिन्यूस है, बट जब हमने 2 पे चेक किया 2 पे चेक किया तो ये क्या है डिसकंटिन्यूस। इसका मतलब इसका पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी कौन है, सिर्फ x इज इक्वल टू